नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। आष्टा सीहोर जिले की आष्टा तहसील में 15 वर्षों से खाचरौं सिद्धिगंज सड़क जर्जर हालत में है, जिसका भूमि पूजन 8 जनवरी को क्षेत्रीय विधायक रघुनाथ सिंह मालवीय, भाजपा जिला अध्यक्ष रवि मालवीय तथा तत्कालीन कलेक्टर अजय गुप्ता की मौजूदगी में किया गया था। लेकिन 6 माह बीतने के बाद भी सड़क निर्माण शुरू नहीं होने से नाराज ग्रामीण 10 जून से धरने पर बैठे हैं। इस आंदोलन को कांग्रेस भी समर्थन दे रही है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने ग्राम खाचरौद में धरना स्थल पहुंचकर शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सड़क कांग्रेस सरकार ने स्वीकृत कराई है और इसके साथ धामंदा से भावखेड़ी की सड़क भी स्वीकृत हुई है। जब तक ठेकेदार से नेताओं को कमीशन नहीं मिल जाता तब तक नेता सड़क का कार्य शुरू नहीं होने देंगे। इन्हें लोगों की परेशानी से कोई मतलब नहीं है। पूर्व मंत्री ने आंदोलन को 20 दिनों से कवर कर रहे पत्रकारों की तारीफ करते हुए कहा कि नेताओं की यह कोशिश देश के चौथे स्तंभ का गला घोंटने की है, लेकिन आष्टा के पत्रकार निडर हैं। अपनी वाजिब मांगों के लिए, अपनी हक की लड़ाई के लिए आंदोलन करने के लिए विगत कई दिन हो गए, 20 दिन के भी ऊपर हो गए मैं समझता हूं। और इसी बीच मुख्यमंत्री की कैबिनेट बैठक भी सीहोर के रिसोर्ट में होती है। जिस जिले में ज्वलंत समस्या, मुख्यमंत्री भी उसी जिले का कैबिनेट मीटिंग करने के लिए जरूर आएगा, लेकिन वाजिब मांगों के लिए जो नौजवान अपनी जान को हथेली पे लेकर बैठे हैं, न उनसे फोन पे बात करने की फुर्सत है, न यहाँ के सांसद को, न यहाँ के विधायक को, न माननीय मुख्यमंत्री जी। जो सड़क 22 किलोमीटर की, मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बना क्योंकि मेरा तो आना जाना इस सड़क से रहा। मैंने सबसे पहले इस सड़क को, इसके साथ में एक सड़क और कौन सी टेंडर करी, बाहुखेड़ी वाली, दामंदा से बाहुखेड़ी वाली, वो भी हमारी सरकार बनी थी। उस समय एक एक्सीडेंट हुआ था, ट्रैक्टर पलटी खाया था सिद्धिगंज में। वो सूचना हमारे पास आई, मैंने तत्काल 20-22 लाख रुपए मैंने इसको तत्काल पहले, जब तक टेंडर नहीं होता, रिपेयर किया जाए और फिर पीडब्ल्यूडी से निकल के एमपीआरडीसी मध्य प्रदेश रोड विकास निगम में इस सड़क को मैंने मंजूर करा के टेंडर करा दिया, एजेंसी फिक्स हो गई। अब ये सुनने वाली बात जो मैं अब बोलने जा रहा हूँ वो सुनो। जब एक सड़क का टेंडर हो जाता है, ठेकेदार फिक्स हो जाता है, तो सड़क क्यों नहीं बनती, उसके पीछे के कारण सुन लो। कोई कितने भी बहाने बनाए, विधायक बनाए, यहाँ का सांसद बनाए, यहाँ के प्रभारी मंत्री, भगवान जाने है कि नहीं कोई, ये बनाए, लेकिन असली पर्दे के पीछे की कहानी बड़ी विचित्र है। जब तक ठेकेदार से कमीशन नेताजी लोगों को प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक सड़क का काम नेताजी लोग चालू नहीं होने देते। पीड़ित मानवता की सेवा से कोई मतलब नहीं। कितने गड्ढे हैं, लोगों के आवागमन में कितना संकट उठाना पड़ रहा है, उससे मतलब नहीं। जब तक कमीशन नहीं मिल जाए तब तक काम चालू होता नहीं। कल मैंने अधिकारियों से बात की भोपाल में, फटाफट सारे जितने चीफ इंजीनियर से लेके मिस्टर वागोले, मिस्टर गोपाल सिंह अपने अंडर में रहे, सब अटेंशन रहते हैं। मैंने भैया क्या है मामला, मैं जा रहा हूं कल, 20 दिन हो गए लोग आंदोलन पे बैठे हैं। बोले सर हम क्या करें, जो हालात हैं आप समझते हैं, हम बयां कर नहीं सकते। मैंने कहा मैं कल पहुंच रहा हूं, मैं नहीं जानता
तो अभी कल रात को एक रोलर और कुछ मशीन भेजी इनने। रोलर गए वहीं से नहीं, रोलर आया नहीं। जेसीबी भी है और 4 डंपर है, आज और कल में और भेजेंगे। मेरा कहना ये है कि इतने छोटी सी मशीन से कोई सड़क थोड़ी बन जाती। मैंने अभी रास्ते से भी बात करी, गोपाल सिंह इंजीनियर है यहाँ के, यो अपने वालों नहीं रहो, गले पड़ जाओगे। गोपाल सिंह है एक इंजीनियर एमपीआरडीसी में, वो इंचार्ज, मैंने उससे बात की। बोले सर आप निश्चित रहिए, हम 2-3 दिन में ठेकेदार को बिल्कुल अटेंशन कर रखा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी भेज के कराएंगे। मैंने देख लो प्यारे, ये तुम्हारे शिवराज भैया को बोल देना कि यदि काम में तेजी नहीं आई तो जेल भरो आंदोलन भी होगा, चक्का जाम भी होगा, और पूरी कांग्रेस सज्जन वर्मा से ही जेल के अंदर जाने के लिए तैयार बैठी है, कोई चिंता मत करना। मैं तो एक ही नारा देता हूँ, नौजवान शक्ति जब किसी आंदोलन की अगुवाई करता है, युवा तरुणाई के आगे कितनी बड़ी भी सरकार हो, उस सरकार को 10 बार झुकना पड़ता है। यही युवा तरुणाई की शक्ति और पहचान है। तो मुझे गर्व है कि खाचरों से सिद्दीकगंज की सड़क जो 22 किलोमीटर की, मैं पीडब्ल्यूडी मंत्री था कमलनाथ जी की सरकार में, 101 करोड़ का 3 सड़कों का पैकेज दिया था। 60 करोड़ इस सड़क के लिए थे, टेंडर करा दिया, एजेंसी फिक्स हो गई। काम इसलिए नहीं हो रहा कि नेता लोगों को, सांसद विधायक, इसमें कई नेता, कई कमीशनबाज नेता भी हैं, कमीशन ठेकेदार ने नहीं दिया तो काम चालू नहीं हो रहा, ये आरोप है मेरा। तो नौजवान शक्ति आंदोलन पे, जनहित के मुद्दे पे बैठी है, सरकार को 10 बार झुकना पड़ेगा। और शिवराज चौहान इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, इस जिले का आदमी बैठक लेके चला जाता है सीहोर रिसोर्ट में आके कैबिनेट की, लेकिन उसके कान तक यहाँ की आवाज नहीं गूंजती। इतने बुरे हालात मैंने किसी मुख्यमंत्री की नहीं देखे। बात ये भी है कि शिवराज चौहान के कोई अधिकारी सुनते ही नहीं, इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता। भैया आप मिनिस्टर रह चुके हैं, टेंडर डिक्लेयर हो चुके हैं, वर्क ऑर्डर भी हो चुके हैं, ऐसा क्या कारण है जो लगातार 20 दिनों में धरने बैठने के बाद भी काम निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा? देखिए, मैंने सबसे पहले अभी आखिरी लाइन क्या बोली कि जब शिवराज चौहान की अधिकारी नहीं सुनते, इस कान से सुनते, इस कान से निकाल देते, तो ये जो हमारे विधायक और सांसद जो यहाँ के है ना, इनके बस का राजनीति करना नहीं। ये तो किस्मत में लिखी थी, बन बना कर कोई सांसद बन गया, कोई विधायक बन गया, लेकिन कर्मवीर नहीं है, ये भाषण वीर है भाजपा के नेता। हमने तो डंके की चोट पे, मैं सांसद था, इस सड़क से आता जाता था, बीजेपी की सरकार यहाँ भी थी, दिल्ली में भी थी, लेकिन मेरे सीने में जो दर्द था, जैसे ही मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बना, 101 करोड़ रुपए का पैकेज 3 सड़कों को दिया और एजेंसी फिक्स कर दी। उसके बाद भी इन चोरों से सड़क नहीं बन रही, तो ये तो नकारा लोग है, जनता को देखना पड़ेगा। मुझे खबर लगी है कि नकारा विधायक, नकारा सांसद, उनकी ये कोशिश है कि देश के चौथे स्तंभ का गला कैसे घोटा जाए। मैं धन्यवाद देता हूं आस्था के पत्रकारों को कि इस महत्वपूर्ण आंदोलन को आपने अपने समाचार पत्रों में, आपकी चैनलों में भरपूर जगह दी है, क्योंकि आप भी जानते हो कि 60 गांव के लोग कितनी दयनीय अवस्था में निकलते हैं, सड़क से गड्ढे भरे कीचड़ में। वो पीड़ा आपने अपने समाचार पत्र चैनल के माध्यम से दिखाई। ये विधायक नकारा, सांसद नकारा, इनको गवारा ही नहीं हो रहा है कि पत्रकार सही दृश्य, जबकि पत्रकार कसम खाता है कि मैं समाज का दर्पण हूँ, समाज में जो होगा वही कि वही इस दर्पण में दिखाऊंगा। वो अपने कर्तव्य पथ पे चल रहा है। मैं जानता हूँ कि आस्था का पत्रकार ऐसे गीदड़ों से डरने वाले नहीं है, और जो सत्य है वो दिखाते रहेंगे जब तक मांग पूरी न हो। खबर समय जगत के लिए आष्टा से सतीश सैन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.